इसी को ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव के अथॉरिटी में, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी है नंबर 1 है। तो सोचो, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे चक्कर, सभी को अनुभव मूर्त कहाँ तक बने हैं। अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता तीन बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना। बस फुल स्टॉप। ओम शांति। ओम शांति। ओम
तो बाबा मिलन की मुरली। बाबा क्या कहता है? बाबा इस मुरली में हमको कहता कि अनुभव की अथॉरिटी बनो, है ना। और अभी जो बाबा ने ड्रिल कराई उसमें बाबा क्या कहता है? क्योंकि इस बाबा मिलन की मुरली में बाबा हमको एक बात पर बार बार अटेंशन खिंचवाता है। बाबा क्या कहता? तो बाबा बार बार हमें कहता कि चेक करो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सारा आधार हमारी चेकिंग पर है। कि हम अपने आप को चेक करते हैं। तो इस बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने ऊपर एक बात कही। कौन सी बात? बाबा कहता है चेक करना तो आता है ना। फिर बाबा कंफर्म करता है, आता है। फिर बाबा क्लियर करता है, स्पष्ट करता है। क्या? बाबा कहता जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बाबा की बात है। जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं। अपने को चेक करना आता है वो हाथ उठाओ। क्योंकि हम, बाबा को पता है, देह अभिमान इतना है कि हम तुरंत दूसरों को चेक करते हैं। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, कैसे बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तुरंत जजमेंट होती है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि हम दूसरों के जज बनने में नंबर 1 है और अपने वकील बनने में भी नंबर 1 है। अपने वकील बन जाते हैं, अर्थात क्लैरिफिकेशन देने लगता। अरे मैंने ऐसा किया क्योंकि ये है, क्योंकि ये हुआ था, क्योंकि उसने ये किया था। तो बाबा कहता अपनी सफाई देने लग जाते हो, अपने को जस्टिफाई करते हो और दूसरे को जज करते हो। तो बाबा हमको कहता है अपने को चेक करना आता है
फिर बाबा कहता चेक करना आता है? अच्छा, सबने हाथ उठाया है, मुबारक हो। तो बाबा को पता है। तो बाबा मुस्कुराता है। तो ये हमें अपने आप को बार बार अटेंशन देनी है। ये नहीं करेंगे तो अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन पाएंगे, परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक चेंज नहीं होता है। अगर मैं माना ही नहीं कि मैं गलत हूं तो सही कभी होऊंगा ही नहीं, है ना? अगर माना ही नहीं कि मैं पापी हूं तो पवित्र बनने की इच्छा ही नहीं होगी। तो पहले एक्सेप्टेंस है कि मेरी कहां कहां पर गलती है, कमजोरी है, फिर चेंज। तो पहले चेक, फिर चेंज। तो इस लाइन पर अटेंशन करो, अपने को चेक। और फिर बाबा ने हमें क्या कहा? फिर बाबा कहता है चेक क्या करना है ना? चेक तो किया, लेकिन चेक क्या करना है? बाबा कहता चेक करना है जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हो। सवेरे बाबा की मुरली सुनी, आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा हमें, है ना? आज की मुरली क्या रमणीक है कि मैं ब्लॉटिंग पेपर हूं, तुम्हारे सारे पाप ले लेता हूं। फिर बाबा कहता है तुम्हारा धंधा जो है वो ये है, एक, देही अभिमानी बनो। दूसरा, मुझे याद करो। और तीसरा, सबको सुख दो। ये तीन बातें आज की मुरली में बाबा ने कही हैं, है ना? जिसको बाबा कहता है ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। तो ये आज की मुरली है। तो बाबा कहता जो कहते हो उसका अनुभव भी करते हो या सिर्फ कहने में है? जैसे पिछले हफ्ते की मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि एक है सुनना, एक है समाना। मुरली सुनते हो कि समाते हो? सुनना मतलब कहना, समाना मतलब अनुभव करना। तो बाबा कहता चेक करो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बाबा कहता पहला शब्द, मैं आत्मा हूं। बाबा कहता इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहला शब्द ले लो, मैं आत्मा हूं। इसी को ही चेक करो कि इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं। पावरफुल है ये। ज्यादा बाबा कहता विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। ज्यादा ही ज्ञान याद है नहीं याद है, मुरली याद है नहीं याद है, जरूरत नहीं।
सिर्फ पहला शब्द ही ले लो, उसी शब्द को चेक करो कि इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं, इस आत्मा शब्द को मैं अनुभव करती हूं कि नहीं। तो अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए नंबर 1 युक्ति है अपनी चेकिंग। है ना? तो किसी का कोई क्वेश्चन हो सिर्फ इसी पर? नहीं है? तो मैं आत्मा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि मैं बिंदी हूं, इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि मैं ये देह नहीं हूं। इसका अर्थ है जो आत्मा के गुण हैं, मैं उस गुण में स्थित हूं, क्योंकि मैं आत्मा सिर्फ आइसोलेशन नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है। मैं आत्मा हूं। आत्मा एक प्योरिटी का क्लीन एंड क्लियर इसका प्रतीक है। आत्मा प्रतीक है कि जो सभी गुण हैं आत्मा के, वो सारे ही गुण 100% हैं और इमर्ज्ड रूप में है। तो मैं आत्मा हूं, अर्थात मुझ में प्रेम, शांति, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता इमर्ज्ड रूप में गुणों में प्रख्यात है। मेरी दृष्टि, मैं दूसरों को देखता, आत्मिक है। मेरी वृत्ति, इंटेंशंस आत्मिक हैं। मेरी कृति, मेरे एक्शंस आत्मिक हैं। तो वृत्ति, दृष्टि, कृति तीनों आत्मिक हैं। तब मैं आत्मा हूं। एक एक गुण की गहराई में जाना, सुख, शांति, आनंद। आनंद जो है वो आत्मा का गुण है, ब्लिस स्टेट। कैसे है? आत्मा आनंद में तब होती है जब वो परमात्मा के साथ है, और कोई स्टेज आनंद में स्टेज नहीं है। परम धाम में हम आनंद में हैं। इसलिए परमात्मा को परमानंद भी कहा जाता है, कि
क्योंकि जब आत्मा परमात्मा के साथ है वो आनंद की स्टेज में है। तो ये हमारा गुण बन जाता है, क्योंकि जब आत्मा है वो परमात्मा के संग में है। तो बाबा कहता पहला शब्द में आत्मा, इसके अनुभव में आओ। इसको बाबा कहता मन की एकाग्रता, तीन बिंदियों का स्वर्ति समरूप बन सकते हो ना। तीन बिंदियों का स्मृति स्वरूप। मैं आत्मा, परमात्मा और ये ड्रामा। बाबा कहता है बस फुल स्टॉप, एकाग्र हो जाओ, हलचल में मत आओ। परिस्थिति स्वस्थिति को हिला ना सके। अगर किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रहना है तो आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्शन और जितने भी विचार बातें हैं उन सब बातों पर ड्रामा की बिंदी लगा के फुल स्टॉप। तो तीन बिंदियों को प्रैक्टिकल में लाना, आत्मा बन परमात्मा के साथ जुड़ना, और कुछ भी अगर बाह्य संकल्प है तो उसको ड्रामा की बिंदी से फुल स्टॉप। तो ड्रामा आपको बाह्य बातों से डिटैच कर देगा और आत्मा स्वरूप में स्थित होके तो परमात्मा से जुड़ जाओगे। तो ये तीन बिंदियां मन को एकाग्र कर देती है और हर परिस्थिति में आप एकाग्र हो जाते। तो बाबा हमको कहता है कि आपको अनुभव की अथॉरिटी बनना है। उसके लिए चेक, ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप की अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। सुनना, समाना, नॉलेजफुल अर्थात हर कर्म नॉलेज से किया गया। है ना। बाबा कहता है आत्मा हूं, ठीक है आपने समझा मैं आत्मा हूं, लेकिन इस आत्मा शब्द के अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस सीट पर सेट होते हो, तो जब इस सीट पर सेट होते हो तो ही श्रेष्ठ कर्म है, नहीं तो नहीं है। और इस पर सेट हो गए तो बाबा कहता श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म,
नेचुरल नेचर दिखाई देगा। इसलिए बाबा कहता है सोचना अलग है कि सोचा मैं आत्मा हूं, मनन करना अलग है ना। गहराई में भी चले गए, पॉइंट्स भी निकाल लिए, लेकिन अनुभव स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। और ये सब तभी होगा जब हम, जो बाबा ने कहा, अपने को चेक करना आता है ना? तो जब हम ऐसे बाबा की मुरली, बाबा हमको इतना दे देता है, लेकिन जब हम मुरली की स्टडी कर देते हैं, है ना, मंथन करते हैं, तभी बाबा कहता है ना कि ज्ञान रतन तभी ऊपर आते हैं जब आप मंथन करते हो, नहीं तो सागर है ज्ञान। तो आप ऊपर ऊपर लहरों में रहे तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हो तो ही ज्ञान रतन मिलते हैं, तभी समझ में आता है, बुद्धि में बैठता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञानी योगी धारणा स्वरूप सेवाधारी, ये चार ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, है ना। इसलिए बाबा ज्ञान तो सबको एक जैसा देता है, लेकिन बाबा कहता है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आप ज्ञानी भी हो, योगी भी, धारणा भी कर रहे और सेवा भी कर रहे हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना वो कर रहा है। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, बाबा कहता है उसकी कमी सभी में दिखाई दे रही है। जिसको बाबा स्पष्ट करता कि अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है ना। ये तो हम ज्ञानी तो आत्मा तो बन नहीं है, क्योंकि हमें समझ तो मिल गई है अब कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बाबा कहता है समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं, पहले तो यहां पर ही भटकते थे कि पता ही नहीं था राइट क्या है रॉन्ग क्या है। कुछ कंफ्यूजन होती थी तो चार आत्माओं से बात करते थे, कभी रिश्तेदारों से बात करी, कभी संबंधियों से, कभी पड़ोसियों से। जो इसने उसने कहा वो खिचड़ी बनी और जो मन में आया वो कर लिया, क्लैरिटी नहीं थी। अब किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोई भी परिस्थिति आए हमें पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है। लेकिन बाबा कहता ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। लाइट अर्थात क्लैरिटी। ज्ञानी तो आत्मा में
क्लैरिटी नेचुरल होनी चाहिए। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। क्लैरिटी होनी चाहिए। लाइट नेचुरल और माइट नेचुरल। माइट नेचुरल अर्थात कर्म कर पा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ लाइट तक ही है, सिर्फ नॉलेज तक ही है, लेकिन कर वही रहे हैं। तो माइट नेचुरल होना अर्थात आत्मा में शक्ति है सही करने की। एक तो है सही जानना और दूसरा है सही करना। तो बाबा कहता है ज्ञानी तू आत्मा अर्थात सही जानना और सही करना दोनों नेचुरल है ना। जिसको बाबा कहता है ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, है ना बाबा जो बता रहा है। लेकिन उसके साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। एवरी एक्शन नीड्स टू बी अकॉर्डिंग टू श्रीमत। ये करना है, ये है मुरली। बस ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाह्य संकल्पों को ड्रामा की बिंदी, ये थोड़ा सा स्पष्ट करना। हाँ देखो, संकल्प क्यों चलते हैं? किसी ने कुछ कर लिया या कोई परिस्थिति आई, किसी की कोई बात हो गई या किसी का कोई संस्कार आपको तंग करता है कि ये ऐसे हैं, वैसे बोलते हैं। तो बाबा कहता है उनको ड्रामा की बिंदी लगाओ। अर्थात ड्रामा क्या कहता है हमें? ड्रामा हमें कहता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अर्थात वट एवर इज हैपनिंग एंड हुएवर इज डूइंग, everybody is playing their part. ड्रामा अर्थात everybody is an actor with a script, है ना। सब अपना पार्ट प्ले कर रहा है। किसी ने गलत भी किया तो ये ड्रामा में उसका पार्ट है ना। तो क्योंकि ये उसका पार्ट है, क्योंकि हम जब हमें ड्रामा की नॉलेज नहीं है तो हमारा क्वेश्चन होता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाई इज ही डूइंग दैट, क्या क्यों कैसे में चले जाते हैं। ड्रामा सामने आता है तो हमें बाबा कहता है ये अपने से कोई कुछ कर नहीं रहे, ये इनका स्क्रिप्ट है। दिस इज व्हाट दे सपोज टू डू। अगर किसी का संस्कार गलत है तो भी वही ड्रामा में नूंद है। तो इसलिए बाबा कहता है कई बार ना राम का दोष ना रावण का दोष, किसी का दोष नहीं है, ये ड्रामा में नूंद है। तो ये आत्माएं ये सब कर रही हैं, है ना। इसीलिए इस नॉलेज से अपने को फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। और ये नॉलेज इसलिए है ताकि आप व्यर्थ और वेस्ट, एक होते हैं वेस्ट संकल्प, है ना, एक होते हैं फालतू और एक होते हैं व्यर्थ, एक होते हैं नेगेटिव, है ना। ये दो तीन तरह के संकल्प होते हैं। नेगेटिव तो नेगेटिव संकल्प हो गए जो आप बिल्कुल ही नेगेटिव में चले गए, और एक होते हैं वेस्ट जिसका कोई अंत नहीं। तो किसको तो बता भी नहीं सकते क्या, या बताकर छोड़ देने का? किसको बताना है? किस 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 गलत करता होगा तो उसको ये गलत है बाबा, ऐसे नहीं करना, ऐसे बता भी नहीं सकते, या
मन में रखकर छोड़ देने का। नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते? अगर बता तो आप सकते देखो, हैं, बाबा हाँ। उसमें दो बातें कहता है हम्म। कि जब आप आत्मा को किसी को भी शिक्षा देते हो हम्म। तो चार बातों का अटेंशन होना चाहिए। सबसे पहले कि जिसको आप शिक्षा दे रहे हो हम्म। वो तैयार है आपकी शिक्षा लेने के लिए। तो बाबा हम्म। हमें कहता है चार बातें। हम्म। समय को देखो, क्या समय है, क्या वो शिक्षा देने का समय है। जगह को देखो, क्या वो शिक्षा देने की जगह है। एग्जाम्पल ले लो कि हम्म। चार आदमी साथ बैठे हुए हैं, आप किसी पार्टी में हो, है ना, संगत में हम्म। हो, किसी ने कुछ कहा है, तो दैट इज नॉट द प्लेस टू गिव ज्ञान, हम्म। है ना। हाँ। तो समय को देखो, जगह को और टाइम को भी देखो। हम्म। समय को देखो अर्थात एग्जाम्पल लो कि किसी ने शरीर छोड़ दिया हम्म। है ना, और आप वहां पर शिक्षा देने लग गए। वो टाइम नहीं है शिक्षा देने का, हाँ। वो टाइम है आत्मा को नहीं। शांति की हम्म। शक्ति देने का, हम्म। है ना। वहां पर शिक्षा देने लग जाओगे तो शिक्षा काम नहीं आएगी, नेगेटिव हम्म। हो जाएगा, डिससर्विस हो जाएगी, हम्म। है ना। तो समय को देखो, जगह को देखो, फिर आत्मा को देखो। वो आत्मा लेने की क्षमता में है। अब कोई आत्मा हाँ। फुल क्रोध में है और आप उसको शिक्षा देने लग जाओ, वो तो सुन ही नहीं रहा है, हाँ। तो क्यों देनी शिक्षा? वहां पर आप शांति की हाँ। शक्ति, वहां पर योग काम आता है। इसलिए हम्म। शांति कहाँ देनी है शिक्षा, कहाँ नहीं देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, इसको बाबा बताता है ना। तो जगह को ये हम्म। सब देख के फिर हम्म। शिक्षा दी जाती हम्म। है ना। तो स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए, खुद में चेकिंग करके, नहीं क्या? हाँ नहीं ये तो है। हाँ, मीन्स एक तो बात बराबर हो जाएगी, दूसरी बात में ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे अभी बोलना इच्छा था लेकिन हाँ अभी नहीं नहीं, बोलने तो का। इसी को तो कहते हैं ऐसे। ना ज्ञानी तो आत्मा। हाँ। क्या है हाँ, बाबा क्या बराबर। कहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी नॉलेज हाँ। होनी चाहिए, है ना। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन उसमें भी बाबा, हाँ। ये मुरली एक अव्यक्त मुरली है जो अभी मैंने आपको बताया है, जो बाबा हम्म। कहता है कि ये चार बातें देखो। समय, वातावरण, हम्म। आत्मा की शक्ति, और एक और बात, हम्म। चार बातें बाबा ने बताई हैं। हम्म। हम्म। उनको देखकर फिर आप देखो कि, क्योंकि ज्ञान जो है वो, ज्ञान दान जो है वो पात्र को दिया जाता है। हम्म। तो पात्र तैयार होना चाहिए। हम्म। अगर पात्र तैयार नहीं है तो आप ज्ञान दान दे नहीं सकते हो, क्योंकि द पात्र इज नॉट रेडी टू रिसीव, हम्म। है ना। अब हाँ। धरनी है, बंजर धरनी पर आप बीज डालोगे तो कुछ होगा थोड़ा ना, ऊपर ही रहेगा ना। हाँ, बराबर। बराबर। हम्म। तो जब तक उसको खोदा नहीं, पानी नहीं डाला, है ना, जगह नहीं सही हम्म। नहीं बनाई धरती को, हाँ। हाँ। तब बीज तब डालोगे तभी तो वो कुछ उपजाऊ होगा। हम्म। अगर हम यूं ही बंजर, कोई सुन नहीं रहा है, ना समय है ना वो है, हर हम बीज डाले जा रहे हैं, वो तो ऊपर ही रहेगा, खराब हो जाता, बराबर। है ना। तो यही करना। तो इसके लिए साइलेंस की शक्ति रखनी हाँ चाहिए तो, हर वक्त। हाँ तो वो तो नहीं सबसे क्या? इम्पोर्टेंट है, हाँ। हाँ। क्योंकि हाँ। जो सबसे बड़ा गुण जो आप दान कर सकते हो गुप्त रूप में, वो है योग की शक्ति जो आप देते हो। हम्म। कि हम्म। आपको पता है, क्योंकि ये ज्ञानी तो आत्मा का दूसरा वो है, आपको पता है कि इस आत्मा को अभी किस चीज की आवश्यकता है। शांति हम्म। की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है,
किस चीज की आवश्यकता है, तो आप उसको साइलेंस में यू शुड गिव दैट, है ना। हाँ, तो ऐसे अच्छा, है। ओके। हाँ हाँ। चलो ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है। चलो कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।